अभी आप सुन रहे थे रागनी के अंदर, भाई थोड़ा सा ध्यान रागनी पे फिर दे कि फिर बता कहां का रह जा मानस इज्जत से लुट के लड्डन सिंह राजबल जी जी में रह गया घुट के। मैं अपनी मातृभूमि को करता जो नमस्ते छुटके, फिर एक जूलेखा पठान करता है जमानत उठ के। जब कोई भी जमानती तैयार नहीं हुआ तो उस दरबार के अंदर पृथ्वी सिंह का एक यार जूलेखा पठान आकर के उस मौत के रजिस्टर पर अपने साइन कर देता है और कह देता है कि शर्त के अनुसार, समय के अनुसार अगर मेरा यार पृथ्वी सिंह इस दरबार में ना लौटे तो उसके बदले में फांसी खाने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन पृथ्वी सिंह को जमानत दे दी जाए। जमानत मिल गई। पृथ्वी सिंह अपनी मातृभूमि के दर्शन करने के लिए गढ़ बूंदी पहुंचते हैं। उधर किरणमयी को पता चला कि आज तेरे प्राणनाथ 1 महीने के बाद में यहां पर लौटने हैं, तो अपने पति का आरता करने के लिए आरते का थाल सजा करके खड़ी हो जाती है। वहां पर आरते के थाल को ठोकर से पृथ्वी सिंह ने गिरा दिया। आरते के थाल को गिरा करके पृथ्वी सिंह वहां से चल दिया और कह दिया कि तू किसी शेर खान नाम के पठान से मिली है। लेकिन किरणमयी कहती है कि नहीं नहीं, तो फिर मेरे पटका कटार दे कि उनको तो तुम्हारी बुआ ले गई। कोई बुआ नहीं आई, बुआ तेरे जांग पर तिल का निशान फिर कैसे बता गई। तो किरणमयी के सारा राज समझ में आ गया। पृथ्वी सिंह तो वापस बादशाह अकबर के दरबार में लौट जाते हैं और उधर किरणमयी ने वहां से चल करके बादशाह अकबर के दरबार के नजदीक दिल्ली पहुंचती है। तो एक नटनियों की मंडली शेर खान पठान की तरफ से डांस करने के लिए बादशाह अकबर के दरबार की तरफ जा रही थी। किरणमयी भी उनमें नटनी बनकर के शामिल हो गई। कह दिया कि मेरा राज, मेरा भेद किसी को ना खोलना, तुम्हें मुंह मांगा धन दूंगी, मुझे तुमसे चाहिए भी कुछ ना। और नटनियों ने भी सोचा कि जब इतनी सुंदर औरत और इतना अच्छा डांस हमारे साथ में करेगी तो हमें भी बादशाह अकबर की तरफ से भी, शेर खान पठान की तरफ से भी बहुत इनाम पुरस्कार मिलेगा। नटनियों ने बहुत अच्छा नाच गाना प्रस्तुत किया। शेर खान पठान इनाम भी दे रहा था, कभी 100 रुपए, कभी 50 रुपए, लेकिन उस इनाम को देने के बाद में अपना नाम भी बुलवा रहा था। तो नटनी बनी हुई वो किरणमयी पहचान गई कि यही वो शेर खान नाम का पठान है जिसने मेरे पतिव्रता धर्म को कलंकित करने की कोशिश की है, जिसने मेरे ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया मेरे पतिव्रता धर्म के ऊपर। पहचान गई। बादशाह अकबर उस नटनी को इनाम देने के लिए अपने भरे दरबार में बुलवाते हैं। किस तरह से बुलवाते हैं, थोड़ी देर के लिए बादशाह अकबर का रोल तो मैं कर रहा हूं, शेर खान पठान का रोल राहुल बालियान को, और नटनी बनी हुई किरणमयी का रोल दीपा चौधरी जी अदा कर रही है। मैं एक बार जोरदार ताली तीनों कलाकारों के द्वारा ये रागनी रहेगी। आइए कैसे भला। हेलो हेलो हेलो। हाँ तो नटनी जी महाराज, आज तूने हमारे दरबार में बहुत अच्छा नाच गाना प्रस्तुत किया है। धन्यवाद महाराज। हम तुम्हारे नाच गाने से बेहद प्रसन्न हुए हैं और खुश होकर के हम तुझे कुछ इनाम देना चाहते हैं। आज तुम हमारे हाथ से जो भी चाहो मुंह मांगा धन मांग सकती हो। आपने हमारे नाचने और गाने की तारीफ की, हमारे लिए यही काफी है, हमें आपसे कुछ इनाम नहीं चाहिए। हे नटनी, हाँ जी। इस बात को कहकर के अगर तुम हमारे हाथ से इनाम नहीं पाओगी तो इसमें हमारे दरबार की तौहीन होगी। क्योंकि हमने तुझे खुद इनाम लेने के लिए कहा है और उसके बाद में तुम ये कह रही हो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तो इसमें हमारे दरबार का अपमान होता है। हम ये महसूस करेंगे कि तुम हमारे दरबार से, हमारे राजपाट से भी बहुत बड़ी बढ़ चुकी हो। अगर मेरे कुछ ना मांगने पर आपके इस दरबार की तौहीन होती है, बिल्कुल, तो मुझे धन दौलत, हीरे मोती, सोना चांदी नहीं चाहिए इनाम में। आज ये नटनी आपके सामने खड़ी हुई झोली फैलाकर इंसाफ मांगती है। महाराज, मेरा इंसाफ करो। हे नटनी, इस बात को कहकर भी तुम हमारे दरबार का अपमान कर रही हो, क्योंकि यहाँ पर इंसाफ ही होता है। ये इंसाफ का ही दरबार है। आज तक ना इंसाफी किसी के साथ में नहीं हुई, और तुमने अगर ये झोली फैला करके इंसाफ मांगने की बात कही है, फिर बताइए फिर तुम्हारे साथ में किसने नाइंसाफी की है, किसने सताया है तुमको? आपकी सभा में मेरा चोर बैठा हुआ है। ए नटनी, बार बार तुम हमारे और हमारे दरबार का अपमान पर अपमान किए जा रही हो।
अब कह रही हो कि हमारे दरबार में चोर। ये चोरों का दरबार नहीं है, एक से एक अच्छे घराने का आदमी। आपकी जीभ ऐसे क्यों फिसल रही है? दरबार आपको इतना डर क्यों लग रहा है जब आपकी सभा में चोर नहीं है? जब तुम हमारे ऊपर आरोप पर आरोप लगा रही हो। मैंने आपके ऊपर आरोप नहीं लगाया। अगर हमारे दरबार में आरोप लग रहा है तो हमारे ऊपर ही है। आपके दरबार में मेरा एक चोर बैठा हुआ है और उस चोर ने मेरे 500 रुपए और एक सोने की जंजीर चुराई है। नटनी, अगर हमारे दरबार के अंदर तेरा चोर है और तुम बिल्कुल इतने विश्वास के साथ में ये कह रही हो, तो फिर उस चोर का नाम बताइए, उस चोर को हमारे सामने लाइए, उस चोर को सजा देने का काम हम करेंगे, तेरा इंसाफ करेंगे हम। पहले आप मुझसे वादा करो, अगर मैंने उस इंसान को चोर साबित कर दिया तो आप उसको डायरेक्ट फांसी करोगे। क्या सोच रहे हो? चोरी में कहीं फांसी होती देखी है जी? क्योंकि उसने चोरी इतनी बड़ी की है महाराज। मेरी बात सुन ले, पहले उस चोर को सामने आने दे, धारा उस पर चोरी के अनुसार लगेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी जुबान से पलट भी सकते हो। बैठे हैं उधर भाई साहब, दरोगा जी बैठे, हवलदार जी बैठे हैं, पता है रोजाना चोरों को पकड़ते हैं, कहीं एकदम चोर को कहीं फांसी नहीं होती एकदम से, लेकिन इस चोर को होनी चाहिए फांसी। सजा जरूर देंगे हम उसको, लेकिन अगर फांसी लायक काम भी किया है उस चोर ने, किया है, तो फिर उसको फांसी भी देंगे। तो आप नाम पूछना चाहते हो? बताइए। नाम की जरूरत नहीं महाराज, मैं आप उसी चोर को आपके सामने ले आती हूँ। लाइए। मेरा वो चोर यहाँ से लेके यहाँ तक कोई और नहीं बल्कि आपका ये साला शेर खान है। ये है मेरा चोर शेर खान। हेलो। वस्त्र पीले और काम इतने बुरे। वस्त्र पे मत जाइए महाराज, भीतर से बहुत गंदा इंसान है ये। तुझे तो तनख्वाह भी सबसे ज्यादा मिलती है, खाना पीना भी सबसे ज्यादा, तेरे लिए तो जो दरबार की तरफ से ही तुझे इतनी सुविधा मिल जाए उसके बाद में भी चोरी। हेलो, बस अकबर केक काक तो आपने चला रखे है तो बात मैं आपकी मान रहा हूँ। आपको यकीन है कि मैं चोर हो सकता हूँ? हेलो। हमारा मन तो गवाही नहीं दे रहा, तुम चोरी नहीं कर सकते, पर जब नटनी तुझे पकड़ के ले आई तो फिर चोरी में रड़क कहाँ रहेगी? आप भी कह रहे हो कि मैं चोर हूँ? हाँ मैं कह रही हूँ। नटनी, अभी चोर नहीं कहा जा सकता, अभी केवल तुमने इस पर आरोप लगाया है। आप ही तो नहीं कह सकते। जब तक ये खुद स्वीकार ना कर ले, जब तक कैसे मानेंगे कि ये चोर है? कोई भी चोर अपने आप स्वीकार नहीं करता कि मैं चोर हूँ और मैंने चोरी की है। अगर जबरदस्ती करवाया जाता है। नहीं, अगर इसने तेरी चोरी की है तो इसके ऊपर अपनी चोरी साबित करके दिखा। करूंगी। और शेर खान, अगर तुमने कोई चोरी नहीं की, हाँ, अच्छी तरह से देख ले, आज से पहले कभी नटनी को देखा है? इस नटनी से मेरा क्या मतलब? मतलब तो तेरा बहुत है। अगर तूने चोरी नहीं की और इस नटनी को कभी नहीं देखा, हाँ, तो फिर तुम अपनी सफाई में जो सबूत पेश करोगे उनके मुताबिक हमें ये महसूस करा दो, ये दिखा दो, ये विश्वास दिला दो कि तुमने चोरी नहीं की। अच्छा, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि तुम भी अपनी सफाई दो और इस नटनी को भी अपने आरोप करने दो। बिल्कुल सुरती मूर्ति के साथ सुनिए। बादशाह अकबर, मेरी बात सुनिए जी। मुस्लिम धर्म के अंदर सबसे पाक चीज क्या मानी गई है? जिस तरह से हिंदुओं में रामायण और गीता को पाक पवित्र माना जाता है, इसी तरह से मुसलमानों के अंदर कुरान शरीफ को पाक माना गया है। मैं कुरान हाथ में लेकर के सौगंध खाता हूं कि आज से पहले मैंने इस नटनी की शान शकल नहीं देखी। अच्छा। हाँ, एक मुसलमान के लिए, सच्चे मुसलमान के लिए कुरान शरीफ बहुत बड़ी चीज हुआ करती है। बिल्कुल। इतने विश्वास के साथ में कह रहे हो, गा बजा करके पूरा बताइए। सुनिए। हेलो। लियो में ठाके कहूँ कुरान श्यान नट नी की देखी को न्यायों में ठाके कहूँ हो कुरान श्यान नट नी की
पिया करूं हूं बयान, मुंह मक्के की ढब कर कहता खुदा को देनी है जान। चोरी की तो बात अलग पर नटनी की न देखी शान। चोरी की तो बात अलग पर नटनी की न देखी शान। मैं कह नहीं सकती बूंदीगढ़ कोई, कह नहीं सकती बूंदीगढ़ कोई, होगा काम खास इसका। रात को डेरे में मेरे बादशाह था वास इसका। सरकारी दिखे सरकारी अब वर्दी, जब तो सादा था लिबास इसका। सरकारी अब वर्दी, जब तो सादा था लिबास इसका। हो मेरे साथ रुका कई रोज मौज से खाना पीना सोना। खाके कहूं हूं कुरान। शेर खान, कहिए बादशाह अकबर। ये नटनी कह रही है कि बूंदीगढ़ गया। हाँ, बूंदीगढ़ गया तो था शेर खान, गया था। लेकिन ये कह रही है कि तेरे खाने पीने का, रुकने का, सोने का सारा इंतजाम इसके पास में था। मेरे पास में था। बादशाह अकबर कैसी बात कर रहे हो आप? मैं बूंदीगढ़ गया तो था, लेकिन मेरे खाने पीने रुकने की व्यवस्था शाही महल में थी। इस नटनी से मेरा क्या मतलब? अच्छा, शाही महल में। शाही महल में कौन से महल में थी बताइयो। सुनिए मेरी ये बात। मैं बूंदीगढ़ गया था बेशक, बूंदीगढ़ गया था बेशक, क्या नटनी से काम मेरा किरणमयी ने करा महल में ठहरन का इंतजाम मेरा। बेईमान नटनी झूठा ले है चोरी में यो नाम है मेरा। बेईमान नटनी झूठा ले है चोरी में यो नाम है मेरा। यू होंग जागा चोरी जो मेरी, आपने इमदाद कर दी। लुंगाड़े लफंगे ने सिरी गंगा जी में गाद कर दी। शेर खान पापी ने बादशाह में बिल्कुल बदनाद कर दी। शेर खान पापी ने बादशाह में बिल्कुल बर्बाद कर दी। हो मेरा दुख सीमा से पार, नार ने न्यू पड़ा रे आप से रोना। आके कहूं हूं कुरान। नटनी, तेरी पूरी इमदाद की जाएगी, पूरी मदद की जाएगी। हाँ, लेकिन अभी तेरी चोरी इसके ऊपर साबित नहीं हो पाई है। करूंगी महाराज। शेर खान हाथ में कुरान लेकर के मुंह मक्के की तरफ करके सौगंध खा रहा है कि आज से पहले इसने कभी तेरी शानो शकल नहीं देखी। तुम झूठी चोरी लगा रही हो इसके ऊपर। हो सकता है कोई और शेर खान हो, क्योंकि दाढ़ी मूछ बढ़ाने से सारे पठान एक से नजर आते हैं। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती महाराज, बिल्कुल यही था। मेरी ये बात मुझे सुनिए। ये मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है, लेकिन मैं पहचान सकती हूँ उसको अच्छी तरह। मेरी बात सुनिए बादशाह अकबर। जी, ऐसा ना हो कभी लेडीज के चक्कर में आ गए आप मुझे निर्दोष की फांसी पर लटका दें। अच्छा, क्योंकि आप नटनी की तरफ से बात ज्यादा और मेरी तरफ से कम कह रहे। मतलब तू, मुझे कुछ बहम है जैसा आप भी नटनी पे नजर साफ कर रहे हो। मतलब हमारी नीयत में भी तू फर्क समझ रहा है। बिल्कुल फर्क समझ रहा हूँ। जब से नटनी आई है, जब से आप इसकी तरफ से ही बात कह रहे हो, मेरी तरफ से कोई बात कही है आपने? तुझे क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत सारी है, मैं इनका रिश्तेदार हूँ। चोरी लगी है तेरे ऊपर, चोरी। तू अपनी सोच। तेरे बारे में सपोर्ट करूं मैं। अच्छा बादशाह सलामत। मेरी बात सुन। हाँ,
ये औरत है, इसकी बात ज्यादा मानी जाएगी। बिल्कुल। गरीब है, नाच गा करके अपना गुजारा करती है। इसने हमारे दरबार के अंदर इतना अच्छा डांस करवाया, हमने इससे वादा कर दिया, वचन दे दिया इसको, अच्छा। हमें इसकी बात माननी पड़ेगी। पर लेकिन बात सुन, हाँ। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जब तक तेरे ऊपर आरोप साबित नहीं हो जाएगा, तुझको कुछ नहीं होगा। अच्छा, जो है सोने की चैन वैन बता रही है, आपको भी लगा है बादशाह सलामत की इसके घर में चैन वैन होगी इसकी हालत देख के? हाँ, इन जैसे बादशाह ने मुझे इनाम के तौर पे खुश होकर दी थी सोने की हो चैन। सकता है खूब, बेकारी इनके दौरे में तो पता कितने पैसा मिल जाए आजकल। झुग्गी झोपड़ी में छुपा मेरी पड़ा बात था। सुन ले शेर खान, हाँ। साफ साफ बता दे, केवल 1-2 मिनट का और समय दे रहा हूँ। सुनिए मेरी बात। ये है औरत की हो ये है औरत की जात बात, कह देगा जहान इसकी, ख्वाबों में भी कसम खुदा की, मैं ना देखी शान इसकी। ओ बादशाह सुन बादशाह, सलामत बुद्धि बहम में बिरान इसकी। बादशाह सलामत बुद्धि बहम में बिरान इसकी। भक्तों के हिमाती साथी सदा वो भगवान देखा, पी जाऊंगी खून इसका जो काढ़ता जबान देखा। जब देखी न शान मेरी फिर तिल का कैसे निशान देखा। जब देखी न शान मेरी दिल का कैसे निशान देखा। हो यो किरणमयी सारे आम नाम अब नहीं चाहती मैं लगोना। आके कहूँ हो कुरान। महाराज, ये कहता है कि इसने आज से पहले मुझे नहीं देखा। ये कहता है कि ये मेरे डेरे में भी नहीं गया। हाँ कह रहा था भी, बिल्कुल इसने मुझे सपने में भी नहीं देखा। बिल्कुल। इधर आ, गौर से देख, तूने मुझे कहीं देखा? मेरा क्या मतलब तेरे देखने का? कहीं मिल गई हूं तुझे रास्ते में? नहीं, तू मुझे जानता है? बिल्कुल नहीं। पहचानता है? नहीं, नहीं जानता? नहीं जानता? कुछ मेकअप में गड़बड़ लगे। तू मुझे नहीं जानता? ना। अगर तू मुझे नहीं जानता शेर खान, तो बता, तूने भरे दरबार के अंदर, भरी सभा के अंदर, तूने भरी सभा के अंदर पृथ्वी सिंह से ये कैसे कह दिया था कि तूने उसकी पत्नी किरणमयी की बाई जांग पे तिलक बता शेर खान। बादशाह अकबर, अब मेरे पे कुछ नहीं बताया जा रहा, अब आप करोगे फैसला। तू कैसे नहीं बताएगा? अब तुझे फांसी होगी। अभी सुना था आपने, किरणमयी ने कहा कि भक्तों के हिमाती साथी सदा भगवान देखा, पी जाऊंगी खून जो तू काढ़ता जबान देखा। जब देखी नहीं शान मेरी फिर तिल का कैसे निशान देखा। यो किरणमयी सरेआम नाम अब नहीं चाहती मैं लकोना, कि ये जो इसके सामने खड़ी हुई है ये नटनी नहीं, मैं कोई नटनी नहीं हूँ, इसकी बुआ किरणमयी हूँ। बुआ तू मेरी? हाँ। अब तो फैसले में करने में कोई देरी नहीं रही जी, अब तो ठीक हो गया, सारी बात सामने आ गई। अब क्या हो, तो अगर आपकी तरफ से अनुमति हो तो इंसाफ सुनो कर। सुनो महाराज, आप कह रहे थे कि चोरी पे फांसी नहीं होती, अब चोरी पे अब नहीं, फांसी होगी इसको। अब फांसी तो होगी लेकिन चोरी पे नहीं। अब वो शर्त जो लगी हुई थी उसके अनुसार फांसी उसके होगी। अनुसार बादशाह फांसी अकबर, होगी। आपका आदेश हो तो मैं दो बात कर लूं जो परगु हो के थोड़ी सी कर ले, तेरी आंख नाक तोड़ मतलब दूंगी। अब भी यू चक्कर में है कि बहकालू जाएगा सहज में। रिश्वत देने की बात कर रहा है महाराज। बात तो करी नहीं, पहले ही धकेल दिया वो रघु। जब तुझ पे 1 महीने तेरे में कुछ बालों नहीं हुआ, को उखाड़ लूंगी। जब तुझ पे 1 महीने में कुछ नहीं हुआ तो 1 मिनट में क्या कर लेगा। ये तो 1 महीने रह के आया है मेरे महाराज पास। ये तो धोरे ही नहीं लगन दे रही, नहीं तो कर तो देता मैं। क्या करता तू? कुछ भी नहीं, बता सुन क्या ले मेरी करता? बात को। और क्या कर सकता है तू? अब कुछ नहीं, अब जो करूंगा मैं करूंगा। बादशाह अकबर करेंगे जो करेंगे। बादशाह के बस की भी नहीं है कुछ करना। हो शेर खानी और
जग में, धोखेबाज धोखा खा गया। किरणमयी का सुन के नाम फिर सभा में सन्नाटा छा गया। किरणमयी का सुन के नाम फिर सभा में सन्नाटा छा गया। हाँ, अकबर का इंसाफ साफ भूलना जरा सी होगी। कितनी छुप के कर लो जग में, पार ना बदमाशी होगी। पृथ्वी सिंह को बरी करो अब, शेर खान को फांसी होगी। पृथ्वी सिंह को बरी करो अब, शेर खान को फांसी होगी। हो ना हो पूरी माने की चाहत रे, हाँ चाहत